मेरे मसीह परिवार भाई बहनों को जय मसीह की। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, भले स्वस्थ होंगे और हमारे YouTube चैनल में आप सबका दिल से स्वागत करते हैं। और गाइस, आज आप सबके बीच में परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आए जो बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है मत्ती 6:16 में, आज उपवास के बारे में जानेंगे कि हमें किस रीति से उपवास करना चाहिए। हालेलुया। तो आज हम जाएंगे। अब वचन में जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो को देखना। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में अपनी राय जरूर देना। और 3 बजे दिन में हम लाइव आते हैं तो वचन के साथ, तो आप लोग जरूर जुड़े हमारे मसीह परिवार लोग। और 8 बजे हमारा वचन जाति के ब्लॉग डालते हैं वीडियो, तो उसको जरूर आप लोग देखें। ठीक है, आइए हम वचन में जाएंगे। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। प्रभु कहता कि जब तुम उपवास करते हो तो तुम्हारे मुंह पर जो है उदासी ना छाई रहे, कपटियों के समान ना हो। ठीक है, कि लोगों को कई लोग लोगों को दिखाने के लिए उपवास करते हैं कि मैं उपवास में हूँ, लेकिन आपकी इच्छा अगर पवित्र आत्मा आपको अगुवाई कर रहा है तो उस रीति से हमें उपवास करने की ज़रूरत है। हमें देखिए उपवास करने की ज़रूरत है, एक आदमी के लिए, शरीर के लिए भी सही होता है। ठीक है, तो हफ्ते में ज़रूर एक उपवास रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ प्रभु कहता कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। तो हमें ये नहीं है कि पहले कपटियों के समान जो लोग पहले क्या करते थे, वो उदास रहते थे, मुंह पर जैसे लगता कुछ है ही नहीं इनके जीवन में, एक दिन उपवास में। तो मेरे प्यारे भाई बहने कहते हैं प्रभु कि तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना बनाए रहते। पहले जो कपटियों के समान जो रहते थे लोग करते थे, वो अपना क्या करते थे, मुंह बनाकर रखते थे ताकि लोग देखे, कहे आज उपवास में हो क्या, आज आपने खाना पीना नहीं खाया, आपका चेहरा क्यों इतना मुरझाया हुआ है। तो लोग पूछते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे हमारे जीवन में कोई फायदा नहीं होता है ताकि लोग हमें पहचान सके, बल्कि हमें हमारा परमेश्वर हमें पहचाने कि हम उपवास में हैं। उपवास में लोग क्या करते हैं, खूब संसार के बातों में, संसार के लोगों से साफ सोचते हैं कि जल्दी जल्दी सारा दिन बीत जाए, शाम को हम अपना वो जो है मतलब कि खा पी सके। बहुत लोग ऐसा करते हैं, लेकिन जो आत्मा की अगुवाई से उपवास करते हैं वो क्या करते हैं, सारा दिन परमेश्वर के साथ संगति में रहते हैं। आपके पास टाइम नहीं मत रखो, लेकिन जब आपके पास आपको मौका मिल रहा है तो आप परमेश्वर के संगति के लिए उपवास रखो, ना कि संसार के लिए। ठीक है, मैं आपसे बताती हूँ कि मैं जब उपवास करती थी, मेरा छोटा बच्चा था, मैं सारा दिन सारी रात उपवास रहती थी, लेकिन मैं रात में सिर्फ 2-3 घंटा जो सो पाती थी, नहीं तो मैं सारी रात सारा दिन मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती रही। मेरी जो आत्मा वो तृप्त होती ही नहीं थी, इतना वचन में पढ़ती थी, इतना परमेश्वर की संगति कर मैं जो कमरे को क्या करती थी, बंद कर लेती थी और अंदर सारे दिन मम्मी से कहती थी, मम्मी अगर कोई आए तो आप देख लेना, क्योंकि आज मेरा दिन है वो परमेश्वर का दिन है। क्योंकि मैं आज उपवास रखी हूँ अपने लिए, संसार के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्मा के लिए जो हमारे अंदर तड़प रही है परमेश्वर के लिए, उसके लिए मैंने उपवास रखा है। तो मैं परमेश्वर की संगति में रहूँगी। सारा दिन वचन पढ़ती रही, सारा दिन बच्चा भी दूध पीता था, फिर भी मैं ऐसा चाहती तो नहीं करती थी, लेकिन मैं उपवास में रहती थी। वो संसार के दिखाने लिए मुझे कोई जान ही नहीं पाता था कि आप उपवास में हो। मैं सारा दिन काम काज भी करती थी, ऐसा नहीं कि काम खाना पीना जो रहता था सब कर लेती थी, लेकिन हम संसार के लोगों से थोड़ा दूर रहते, इसलिए कभी भी कोई पाप निकल न जाए। इसके बचाव से क्या हम एक दिन बचा नहीं सकते लोगों से, तो हमें जब उपवास रखते हैं तो हम उन सब से अलग रहकर परमेश्वर के साथ संगति में बिताए। ठीक है, तो या प्रभु ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने, लोग जानने के लिए उपवास रखते थे, तो हमें उस प्रकार उपवास नहीं रखना है। ठीक है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ प्रभु कहता है कि किस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आइए हम वचन में जाएंगे। यहाँ लिखा है कि वे अपना प्रतिफल जो करते थे, जो दूसरों को दिखाने के लिए, वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल, मुंह धो। यहाँ प्रभु कहता है कि जब तू उपवास करता है तो अपने सिर को धो, तेल लगा, मुंह धो,
ऐसा नहीं है। पहले के संसार में लोग रहते थे, हम लोग जब कोई चीज़ पड़ता था उपवास के लिए तो हम क्या करते थे, ना तेल लगाते थे ना साबुन लगाने के लोग कहते थे। तो संसार का रीति रिवाज था। लेकिन जब हम प्रभु में आए हैं तो प्रभु इस उपवास से प्रसन्न होता है। तो प्रभु का हम उपवास रखें। यहाँ देखिए लिखा है कि अपने सिर पर तेल मल, मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ प्रभु कहता है ताकि लोग नहीं कहने पाए कि तू उपवास में है, परंतु जो पिता है तुझे उपवासी जाने। हालेलुया, पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो कि हमें परमेश्वर हमें जाने कि हम उपवास में है। प्रभु कहेगी मैं आज मेरी बेटी जो मेरा बेटा आज संसार को छोड़कर संसारिक कामों काजों को संसारिक लोगों से दूर हटकर वो मुझसे प्रार्थना कर रहा है, वो मुझसे वचन पढ़ रहा है, वो मुझसे कुछ जानना चाहता है। परमेश्वर भी आपके करीब आता है। हालेलुया। लेकिन जब हम उस उपवास को लेकर संसार में बिताते हैं वो हमारा बेकार है। उस उपवास से कोई फायदा नहीं है। भले आप कितना भी उपवास रख ले, 40 दिन का रख ले, 30 दिन का 21 दिन का रख ले, कोई फायदा नहीं अगर आप संसार में बिता रहे हो। बल्कि संसार के लोगों से अगर आपको उपवास करना है तो परमेश्वर के साथ संगति में रहने की ज़रूरत है, परमेश्वर की इच्छा को मांगने की ज़रूरत है, पर पाप से दूर रहकर परमेश्वर की संगति में रहना है। तब परमेश्वर कहता है लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया, क्या देगा? प्रतिफल देगा, आशीष देगा। हालेलुया। तो हमारा पिता जो गुप्त में देखता है वो हमें प्रतिफल देगा। संसार में अगर हम बिताते, क्या संसार के लोग आपको कुछ दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। लेकिन परमेश्वर अगर जानेगा कि हम उपवास में, देखेगा हमारी मेहनत को, तो हमें क्या करेगा? प्रतिफल देगा। हम अपने हाथों को, अपने जुबा को, अपने पैरों को पाप से रोककर परमेश्वर के संगति में, परमेश्वर के वचन में रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इस वचन से बहुतायत से आशीष दे। और हम दुआ करते हैं परमेश्वर आज तक जो लोग वचन को सुने प्रभु और अपने आप को पश्चाताप करे और सही राहों से आपके वचनों पर चले परमेश्वर, आपके उपवास में चले परमेश्वर। खुदावन परमेश्वर सबको आशीष दे। पिता मैं विश्वास करती हूँ राजा आपने हमारी दुआ को छोटी से सुनी, उत्तर दिया, उसके लिए धन्यवाद पिता। सारे आदर महिमा जलाल यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मिलते हैं कल 3 बजे लाइव दिन में आता है, तो मेरे मसीह परिवार लोग जरूर जुड़े। जय मसीह की।